ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में कहा जाता है कि ये आपके लिए जितना अच्छा होता है उससे कहीं ज्यादा ये आपके लिए बुरा होता है। आरसीबी राजस्थान रॉयल्स के सामने हार गई, उस रॉयल्स के सामने जो मई के महीने में अपना एक भी मैच नहीं जीती थी। ऑन ट्रॉट 4 मैच हारी थी, एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला था। वहीं पर आरसीबी थी दूसरी तरफ, जो कि लगातार 6 मैच जीत कर आई थी, और उनमें से छठा मैच जो सीएसके के अगेंस्ट था वो तो एक एपिक मैच था। लेकिन उसके बावजूद भी एक हार कर आती हुई टीम जीत जाती है और एक जीत कर आती हुई टीम हार जाती है। अब क्रिकेट को लेकर आप ये कह सकते हो कि यार क्रिकेट में तो हार जीत लगी रहती है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये टीम हार कैसे गई, ये टीम जीत कैसे गई। भाई दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेल रही हैं, तो कोई एक तो जीतेगा ही। लेकिन मेरा मतलब यहां पर बस ये है कि 11 खिलाड़ियों के बैक ऑफ द माइंड में जो चीजें चल रही थी, क्या वो इसका कारण बनी? हमने सीएसके के खिलाफ जो मैच हुआ था उसके बाद यश दयाल की बहुत तारीफें करी थी, और अगर हम लोग इस मैच की बात करें तो यश दयाल को अच्छे खासे ही रन पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। देखिए, बेंगलुरु के साथ में सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि शुरुआत के 8 मैचेस में से वो कुल 7 मैच हारे थे, सिर्फ एक मैच जीते थे। तो वहां से उनके लिए तो हर एक मैच एलिमिनेटर था। मतलब वो किसी एक मैच को भी हारते तो वो बाहर थे, तो उनके लिए तो हर मैच नॉकआउट था, हर मैच एलिमिनेटर था। बस गलती ये हो गई कि वो लोग प्लेऑफ में आकर एलिमिनेटर हारे, इसीलिए ज्यादा थोड़ा सा काउंट हो रहा है। बट अगर आप देखें यहां पर तो एक सिचुएशन है, जैसे राजस्थान की टीम है। राजस्थान की टीम में उनके पास एक तरह से देखा जाए तो उनका बेस्ट बैट्समैन जॉस बटलर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में देखिए खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस के ऊपर डेंट तो आता ही। संजू सैमसन ने सोचा था कि भाई वो इस बार एक अटैकिंग रोल निभाएंगे, और यही कारण था कि बंदा आगे बढ़कर खेलने आ रहा था करण शर्मा को, और स्टंप आउट हो गया। बहुत एम्बैरेसिंग स्टंप आउट था, और वो है ना, जब आपका कैप्टन ऐसे आगे बढ़ता है और बिल्कुल क्लूलेस होकर वो बोल्ड विकेट कीपर से स्टंप्ड हो जाता है, तो वो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। और उस सिचुएशन में जब राजस्थान की टीम पहुंची और फिर वहां से जिस तरह से वो जीती, आपको ये कहना पड़ेगा कि वहां पर राजस्थान रॉयल्स का माद्दा उतना नहीं था जितनी की ज्यादा बेवकूफियां आरसीबी की थी। मतलब आप हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि एक प्लेयर है मैक्सवेल नाम का, जो कि सीजन दर सीजन, पूरा का पूरा सीजन की अगर हम बात करें तो वो बंदा नहीं खेला। पूरे के पूरे सीजन में ग्लेन मैक्सवेल जो है वो बुरी तरह फ्लॉप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको साथ में लेकर घसीटने के लिए तैयार हो। आप तैयार ही नहीं हो कि नहीं भाई इस लड़के को हम छोड़ेंगे। कारण समझ में नहीं आ रहा। पिछले मैच में बंदे ने कुछ 5-6 बॉलों में कुछ रन बना दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी वालों ने सोचा कि चलो बंदा तो फॉर्म में वापस आ गया, इसको हम मैच खिला लेते हैं। बट बात वही आ जाती है ना कि इस तरीके से अगर चीजें चल रही होती तो आउट ऑफ द फॉर्म कहने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना। मैं ग्लेन मैक्सवेल के आपको जरा पिछले मैचों के आंकड़े बताता हूं कि बंदे ने पिछले मैचों में खेला कैसे है। पिछले अगर हम लोग उसके 5 मैचों की बात करें, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो ये मैच हुआ उसमें डक, चेन्नई के खिलाफ 16, गुजरात के खिलाफ 4, गुजरात के खिलाफ जो उसके पहले मैच हुआ तो उसमें बैटिंग नहीं आई थी, उसके पहले एमआई के खिलाफ मैच हुआ था उसमें 0। ये पिछले 5 मैचों की परफॉर्मेंस रही है ग्लेन मैक्सवेल की। अब इस परफॉर्मेंस के बाद में आप एक एलिमिनेटर जैसे इंपॉर्टेंट मैच में उस बंदे को अगर खेलने के लिए भेजते हो, देखो ये मैं समझता हूं कि बड़े प्लेयर्स को आपको कुछ बताना नहीं होता है, वो लोग खुद जानते हैं कि मैच की क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर मैक्सवेल एक बड़ा खिलाड़ी है और वो जानता था कि मैच की क्या सिचुएशन है, तो सिचुएशन में आकर पहली बॉल के ऊपर बड़ा शॉट मारने की कोशिश करना तो एक बेवकूफी कहलाएगी। तो इसका मतलब या तो मैक्सवेल एक बेवकूफ खिलाड़ी है, या फिर उससे बात करने की वाकई में कोई जरूरत थी। और मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि मैक्सवेल से बड़ा फ्रॉड इस साल आरसीबी के साथ में हुआ नहीं। अगले साल फिर से एक बार मेगा ऑक्शन होना है, और मैं तो यही बोलूंगा कि भाई उस मेगा ऑक्शन के पहले आप मैक्सवेल को बाहर ही कर दे तो शायद बेहतर रहेगा। ये सिचुएशन क्योंकि कहीं से कहीं तक भी आइडियल नहीं है अब आरसीबी के लिए। आरसीबी की अगर हम लोग बाकी बैट्समैन की भी बात करें तो उन बैट्समैन ने भी कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखाया। मतलब आप चेज मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली की बात करें तो जब बड़े मैचेस की बारी आती है तो विराट कोहली अक्सर ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। इनके जो स्टैट्स नॉकआउट मैचेस के जो रहे हैं आईपीएल के, वो जब हम बात करते हैं तो वो तो और भी ज्यादा आपको डराने वाले नजर आएंगे, क्योंकि जो स्टैट्स है ना उनमें साफ तौर पर दिखता है कि विराट कोहली मैच दर मैच इस तरह के मौकों के ऊपर हमेशा ही कम स्कोर बनाकर आउट हुए। 2009 के फाइनल की हम लोग बात करें जो आरसीबी ने खेला था, उसमें विराट कोहली ने 8 बॉलों में 7 रन बनाए थे। 2010 का जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें 9 बॉलों में 7 बॉलों में 9 रन बनाए थे। 2011 का जो क्वालिफायर हुआ था उसमें 12 बॉलों में 8 रन बनाए थे। 2011 के फाइनल में बंदे ने 32 बॉल्स में 35 बनाए थे। फिर 2015 के क्वालिफायर 2 में इनने 9 बॉलों में 12 रन बनाए।
फिर 2016 के क्वालिफायर 1 में इन्होंने 2 बॉल का डक बनाया। एलिमिनेटर जो हुआ 2020 का, उसमें इन्होंने 7 बॉल में 6 रन बनाए। 2022 के क्वालिफायर 2 में इन्होंने 8 बॉलों में 7 रन बनाए एंड 2024 के एलिमिनेटर में इन्होंने 26 बॉलों में 33 रन बनाए। मतलब एक तरह से आप देखें तो लगातार फेलियर 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 कोहली के साथ एलिमिनेटर मुकाबलों में आया ही आया है। तो यहां पर जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आपका जो ट्रम्प कार्ड है वो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। फाफ डु प्लेसिस सस्ते में आउट हो गए। कैमरन ग्रीन को स्टार्ट मिला, वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। रजत पाटीदार को स्टार्ट मिला, वो लंबा खेल नहीं पाया। दिनेश कार्तिक, पूरा सीजन बंदे का अच्छा गया है, लेकिन इस बार किस्मत का भी साथ मिला। वो जो एलबीडब्ल्यू इनको आउट नहीं दिया गया था, वो एक्चुअली में एलबीडब्ल्यू था। बैट वहां पर पैड पे लग रहा था और वहां पर अंपायर, थर्ड अंपायर ने उसको नॉट आउट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। महिपाल लोमरोव को आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि बंदे ने 17 बॉलों में 32 रन ठोक दिए। अगर महिपाल ने वहां पर वो इनिंग नहीं खेली होती तो आरसीबी का स्कोर और भी ज्यादा बद से बदतर होता। ओवर कॉन्फिडेंस की जो मैं बात कर रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा इनकी बैटिंग। आप ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर को आप 3 ओवर में 6 रन मारते हो। शुरुआत के पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट ने 3 ओवर फेंके थे जिसमें उसको 6 रन पड़े। अब एक पोजीशन के लिए आप ये कह सकते हो कि यार ठीक है, ट्रेंट बोल्ट को देखकर खेलना जरूरी था, नहीं तो उसको विकेट मिल जाते। यार आप मुझे को बात बताओ, 18 बॉल बंदा फेंक रहा है, उन 18 बॉलों में से 11 बॉलें जो थी ना, एक विकेट जो उसने लिया था उसको मिलाकर 11 बॉलें डॉट थी। 18 में से 11 बॉलें पावर प्ले के अंदर आपकी डॉट जा रही हैं, तो आप एक बार सोच के देखो कि आप कितनी बुरी कंडीशन में जा रहे हो। आप इतना ज्यादा ओवर डिफेंसिव हो गए ट्रेंट बोल्ट के सामने कि आपका पूरा का पूरा पावर प्ले ही बिगड़ गया। 6 ओवर में आई थिंक 50 या 52 रन कुछ बनाए थे इन लोगों ने पावर प्ले में, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि इस बार के आईपीएल में प्लेऑफ पावर प्ले का जो रिकॉर्ड रहता है वो मैच दर मैच टूट रहा है, बट उसके बावजूद भी आप लोगों ने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। चलिए, बैटिंग तो आपकी फेल हुई ही। जब बात बॉलिंग की आई तो बॉलिंग में भी ऐसा लग रहा था कि बस ठीक है, आप खिला रहे हो, एक होता ना कि यानी हम अटैक कर रहे हैं, वो चीज, वो इंटेंट आज फिर से दिखाई नहीं दिया। क्योंकि आप फर्ग्यूसन को आपने बॉलिंग पे लगाया, बंदे की पहली बॉल पे उसको छक्का पड़ जा रहा है। भाई वो पेस बॉलर है, वो शेयर पेस बॉल वहां पर फेंक रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके। इनको मौके भी खूब मिले। संजू सैमसन जब आउट हुआ तब इनको मौका मिला, और मिडिल ओवर्स में राजस्थान की टीम ने इतनी स्लो बैटिंग करी थी कि मैच फंस रहा था, वहां पे ये लोग मैच खींच सकते थे। लेकिन 2 से 3 मौके ऐसे आए राजस्थान की बैटिंग के दौरान भी जहां से कि आरसीबी ने इस मैच को अपने हाथ से फिसलने दिया। ऐसा लग रहा था कि बस ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यार ये मैच कैसे भी करके हमारे फेवर में आ जाए, जो कि आ नहीं रहा था, बट ऑब्वियस सी बात है, आ जाता तो फिर इनके बारे में क्या ही बोलना था। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से ये पूरा मैच हुआ है, इस मैच को देखने के बाद में हर कोई यही कहेगा कि यार आप लोगों ने जो ये कप नहीं जीता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो सीएसके के फैंस आए थे, स्टेडियम में बैठे हुए थे, इनको ट्रोल करने के लिए बैठे थे वो, कि तुमने जो वहां पर एक लीग मैच जीतकर इतना जश्न मनाया है ना, अब प्लेऑफ में हार के बाद बताना। अभी सोशल मीडिया पर जो धज्जियां उड़ेंगी वो तो अलग है ही। मतलब इस तरीके से तो आप नहीं खेल सकते बड़े मैचेस को, सिंपल सा फंडा ही है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।